आज मैं आप सभी को हिंदी पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ ध्वनि के बारे में बताऊंगी, पढ़ाऊंगी और आप सभी को समझाऊंगी। जो हमारा पहला पाठ है ध्वनि, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। लिखा है, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के द्वारा निराला जी ने अपने आशावादी दृष्टिकोण को दिखाया है और अपनी कविता के द्वारा नवयुवकों में उत्साह संचार जगाकर देश के प्रति, समाज के प्रति उनकी कर्मशीलता का आह्वान किया है। कवि कह रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। पहले शब्दार्थ हम देखेंगे, फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है। कह रहे अभी अभी तो मेरे जीवन में, मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे जीवन रूपी वन में कोमल वसंत आया है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। इसका भावार्थ यह है कि कवि अपने आशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अभी अंत मेरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर उत्साह है, यौवन से परिपूर्ण है, तो उत्साह क्या होगा? 2 गुना होगा। इसीलिए मेरा जो मन है यह उत्साह से परिपूर्ण है, मेरे जीवन में उत्साह का अपनी चरम सीमा पर है और मैं किसी भी कार्य को कर सकने में सक्षम हूँ, कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, डालियां मतलब शाखाएं, कलियां, कलियां क्या? जो फूल होते हैं लेकिन विकसित अवस्था में नहीं होते। कोमल जानते ही हैं आप, गात मतलब शरीर। कह रहे हरे हरे ये पात। चूंकि इस कविता में इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से, त्रिपाठी जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति के द्वारा अपने संदेश को प्रसारित किया है, बताया है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा था ना कि मेरे जीवन रूपी वन में, तो जब वसंत आता है तो क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है और धरती की सुंदरता अपने चरम पे होती है। तो कह रहे हरे हरे ये पात, जो पत्ते हैं वो कैसे हैं? हरे हरे, डालियां कलियां कोमल गात, और उनकी शाखाएं पत्तों से भरी हुई हैं, कलियां लगी हुई हैं जो खिलने के लिए तैयार हैं, कोमल गात, और जो पेड़ की शाखाएं हैं वो कोमलता से झुकी हुई हैं, उनका शरीर यौवन के भार से झुका हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। स्वप्न
जानते हैं सपना मृदुल कोमल कर हाथ, फेरूंगा फिराना निंद्रित क्या हुआ आपका सोई हुई। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने स्वप्न को साकार करने के लिए क्या करेंगे, अपने कोमल हाथों को फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। कोमल हाथों को क्या करूंगा, सोई हुई अलसाई हुई कलियों पर फेरूंगा, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, और हाथ फेरकर उनको मनोहर मन को हर लेने वाली सुंदर क्या करूंगा, शरीर को जगा कर उस यौवन के, उस वसंत रूपी यौवन के दर्शन कराऊंगा। फिर से देखिए आप, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मडुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो इसके माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, इसका भावार्थ यह है कि वह सोई हुई अलसाई हुई जो नवयुवक हैं, जो हमारे नवयुवक हैं, जिनमें उत्साह तो है लेकिन वह अपने उत्साह को, अपने जोश को भूल चुके हैं, अपने पुरुषार्थ को, अपने बल, अपनी ताकत को भूल चुके हैं, अलसाए हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं स्वयं उन पर क्या करूंगा, आशा का संचार करूंगा, उनमें आशा जगाऊंगा, उत्साह भरूंगा, ताकि वो अपने देश के लिए, समाज के लिए फिर से नव चेतना के साथ जग जाएं। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें कवि प्रतीकों के माध्यम से, जिसमें उन्होंने प्रकृति को प्रतीक के रूप में लिया है, इसके माध्यम से बताना चाहा है कि किस प्रकार से कि कवि के जीवन रूपी वन में जो वसंत है, इसलिए आया है, जो अभी अभी आया है, इसलिए कवि निराश नहीं है, और वह उसी प्रकार से सोए हुए अलसाए हुए नवयुवकों में चेतना का संचार कर रहा है कि क्या संचार कर रहा है, वह अपने पुरुषार्थ के बल पर सभी कुछ कर सकने में सक्षम है, इसलिए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पुष्प पुष्प से तांद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कह रहे पुष्प पुष्प से, हर एक फूल से जो उनकी नींद की लालसा है, किसकी लालसा है, तांद्रालस, जो उनका तांद्रालस है, जो उनकी सोने की इच्छा है, उनको मैं खींच लूंगा, मतलब उनसे सोने की इच्छा हटा दूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और जो नवजीवन है उसका अमृत, अमृत समझते हैं ना, सुधा, अमृत, अमृत मैं प्रेम पूर्वक उन पुष्पों में सींच दूंगा। अब इसका भावार्थ क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं भारत के एक एक नवयुवक, विश्व के एक एक नवयुवक, क्यों विश्व, हमने यहाँ पर कहा क्योंकि यह भारत की विशेषता रही है कि उसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का हमेशा से ही प्रतिपादन किया है और उस पर ही चली है। इसीलिए मैं, कवि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हर एक नवयुवक से उसके आलस को छीन लूंगा, उसमें उत्साह भर दूंगा। कह रहे अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और कह रहे मैं खुशी खुशी ये जो नवजीवन का उत्साह है हर एक नवयुवक में भर दूंगा, और उनके आलस को, उनकी सोने की इच्छा को, उनके जो वो
ओज था जो उनसे छिन गया है, वो क्या करूंगा, उनको मैं फिर से ओज से परिपूर्ण कर दूंगा, उनको उनके पुरुषार्थ की याद दिलाऊंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में निराला जी का कहना है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार मतलब दरवाजा, दिखा दूंगा फिर उनको, किस चीज का दरवाजा दिखा देंगे उनको, वो नवयुवकों को उनका प्रगति का दरवाजा दिखा देंगे, जो वो भूल चुके हैं, जिस रास्ते को वो भूल चुके हैं, उनको याद नहीं रहा कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वह द्वार वह फिर से उनको दिखा देंगे। है मेरे वे जहां अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। है मेरे वे जहां अनंत, जहां पर उनका विनाश ना हो, जहां उनका अंत ना हो, वह हमेशा अपने ओजस्वी कार्यों से इस देश को, समाज को प्रगति के पथ पे ले जाएं, अपने निराशा को छोड़कर फिर से उत्साह, ऊर्जा, ओज से परिपूर्ण हो जाएं, वहां मैं उनको ले जाऊंगा, अभी न होगा मेरा अंत। और जब तक मैं अपने इस उद्देश्य में परिपूर्ण नहीं हो जाता, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। भावार्थ यह है कि इनके द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सोए हुए, अलसाए हुए नवयुवकों जो हमारे देश में हैं, समाज में हैं, विश्व में हैं, उनको रास्ता दिखाया है, बताया है कि हमारे अंदर हर वो शक्ति है, हर वो ताकत है जो हम कठिन से कठिन असंभव कार्य को भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं, हम सो गए हैं, आलस से परिपूर्ण हो गए। इसीलिए हमें इन सब चीजों का परित्याग कर पूरे उत्साह से भरकर फिर से नवनिर्माण, नव कार्य सृजन के लिए खड़े होना चाहिए। और जब तक ये कार्य नहीं होता है, तब तक कवि का पूरा विश्वास है कि उसका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन रूपी वन में कैसा है, मृदुल वसंत आया है। वसंत किसका प्रतीक है, यौवन का, और यौवन किसका प्रतीक है, ताकत, सामर्थ्य, ओज का। इसीलिए कवि का कहना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।